से यहाँ लालू जी की सरकार आई, राजनीतिक स्थिरता आई, लेकिन उनका एजेंडा सामाजिक न्याय का था। जो उन्होंने दावा किया, मैं उस दावे को मान लेता हूँ कि भाई लालू जी की सरकार में सामाजिक न्याय की दिशा में काम हुआ, सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों को आवाज मिली, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि जो आर्थिक विकास था, लॉ एंड ऑर्डर था, उसको लेकर जो बिहार में हुआ वो भी आपके और हमारे सामने है। उसके बाद से 15 साल से नीतीश जी का शासन है। नीतीश जी के शासन में विकास हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस 30 साल के सामाजिक न्याय 15 साल और उसके बाद नीतीश जी का 15 साल न्याय के संग विकास के शासन के बाद भी आज बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा राज्य है। देश के सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग बिहार में हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार में हैं, सबसे ज्यादा भूखमरी के शिकार लोग बिहार में हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे ज्यादा लोग बिहार में रहते हैं, सबसे ज्यादा पलायन करने वाले जो लोग हैं वो बिहार से हैं। तो जो भी समाज की चिंता करने वाले लोग हैं, जिनको समाज की समझ है, वो लोग ये आपको बताएंगे कि जिस रास्ते पर हम चलकर आ रहे हैं पिछले 30-40 सालों से, उस रास्ते पर चलकर तो आप अगले 10, 15, 20 सालों में बिहार को विकसित नहीं बना सकते हैं, बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल नहीं कर सकते हैं। अगर ये व्यवस्था बदलनी है, अगर ये स्थिति बदलनी है, तो आपको एक नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। और वो नई सोच और नया प्रयास किसी एक व्यक्ति और दल का नहीं हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों का हो सकता है। बिहार के समाज में, बिहार में लोगों के पास वो ताकत है, वो शक्ति है, वो जज्बा है जिससे कि बिहार को सुधारा जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों को पहचाना जाए, उनसे मुलाकात की जाए, उनके साथ उनको तैयार किया जाए कि साहब आप एक साथ आइए, एक मंच पर आइए और बिहार को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रयास कीजिए। ये बिल्कुल संभव है। मैं एक डेटा आपको बताना चाहता हूं। पिछले 30 साल में बिहार में जिनके पास भी सत्ता रही है, जो लोग भी एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, अगर उसको आप सूचीबद्ध करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सारे लोग, चाहे दल कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, 1250 से 1300 परिवारों से आते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा परिवार वाले राज्य, बिहार की जनसंख्या है 13 करोड़। यहाँ परिवार जो हाउस होल्ड है, परिवार की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1250-1300 परिवार ही पिछले 30 सालों से बिहार के सत्ता पर काबिज है। दल चाहे कोई भी हो, जैसे आपने देखा होगा, जो पहले लोग लालू जी के साथ थे वही लोग आधे से ज्यादा आज नीतीश जी के साथ हैं या आज भाजपा के साथ हैं। तो सत्ता बदल गई, चेहरे बदल गए, दल बदल गया, लेकिन लोग तो वही हैं। जिस विधायक को, इसकी वजह यह है, जो मेरी समझ है, कि बिहार में 1975 के बाद से कोई भी बड़ा सामाजिक राजनीतिक आंदोलन या प्रयास नहीं हुआ है। यहाँ का जो सामाजिक राजनीतिक परिवेश है उसमें एक तरह की जड़ता आ गई है, उसमें नए लोगों की आमद रुक गई है। कोई व्यक्ति जो समाज में अच्छा सोचता है या अच्छा करने की क्षमता रखता है, उसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आकर कुछ करने का मौका ही नहीं है। यही तो वजह है कि आप देखिए पिछले 30 साल से 1000-1200 परिवारों के पास ही सारी सत्ता है। जिस विधायक से आप नाराज हो जाते हैं, जनता नाराज हो जाती है, उसको हटा देते हैं। फिर जिसको चुन कर लाते हैं वो वही विधायक है जिसको 10 वर्ष पहले आपने गुस्से में हटाया था। कोई नया व्यक्ति आता ही नहीं है। इसी वजह से ये परेशानी है। तो ये जो सारा मुहिम है, सारा प्रयास है, वो इसलिए है, ये नेताओं को चुनने का नहीं है। समाज में वो लोग जो सही लोग हैं, जिनके पास समाज के मुद्दों की समझ है, जो अपने स्तर पर समाज को सुधारने के लिए कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं और जिनमें यह जज्बा है कि बिहार को बदला जा सकता है, ऐसे लोगों तक पहुंचा जाए, उनको बातचीत करके समझाया जाए कि भाई बिहार को अगर बदलना है तो कोई एक व्यक्ति, एक दल इसको नहीं कर सकता है। जब तक हम सब मिलकर प्रयास करें तभी ये बात बनेगी। और ये पूरा अभियान सिर्फ और सिर्फ उस चीज के लिए है। अब जब सारे लोग मिल जाएंगे, उसके बाद अगर मिलकर वो तय करेंगे कि दल बनाना है तो दल बनाया जाएगा। लेकिन वो सिर्फ लोगों का समूह नहीं होगा जो दल बनाएगा, वो समूह ये भी तय करेगा कि उस दल का नाम क्या होगा,
वो ये भी तय करेगा कि उस दल का संविधान क्या होगा, वो उस दल की प्राथमिकता क्या होगी और उस दल के पदाधिकारी कौन होंगे, उस दल को चलाया कैसे जाएगा और उस दल में टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ये तय लोकतांत्रिक तरीके से किया जा सकता है, जो और कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है। ये बिल्कुल संभव है। इस देश में आजादी से पहले जो कांग्रेस थी, महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी, वो ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिसमें जो व्यक्ति भी आजादी की लड़ाई में योगदान करना चाहता था वो कांग्रेस से जुड़ जाता था और उसको अपनी क्षमता और सोच के मुताबिक कुछ ना कुछ काम करने का अवसर मिल जाता था। कोई आदमी प्रभात फेरी निकाला, किसी व्यक्ति ने पोस्टर लगाया, कोई व्यक्ति धरने पर बैठा, कोई व्यक्ति जेल भरो आंदोलन में गया, किसी व्यक्ति ने संगठन की जिम्मेवारी ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट में संभाली, कोई व्यक्ति ऐसा है जो राज्य और देश के स्तर पर जिसने प्रयास किया। जितने भी आजादी के बड़े लीडर हुए जिसको आप और हम जानते हैं, वो सारे लोग कांग्रेस के थे, ज्यादातर लोग। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए नहीं था कि कांग्रेस उनके परिवार की पार्टी थी, ऐसा इसलिए भी नहीं था कि कांग्रेस उनकी जाति की पार्टी थी। ऐसा इसलिए था कि कांग्रेस वो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वो प्लेटफॉर्म था जिससे लोग जुड़कर आजादी की लड़ाई में एक अपना सामूहिक तौर पर योगदान दे पाते थे। मैं वो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बिहार में बनाना चाहता हूँ।